हमारे पास वो पार्ट फोर्थ है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 प्लस सेक डिवाइडेड बाई सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो हम यहाँ पे करेंगे, हम पहले लिखेंगे 30 डिग्री फिर 45 फिर लिखेंगे 60। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए और कॉस ए, बाकी हम खुद ही निकाल सकते हैं। तो साइन 30 होता है 1/2 और ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2। फिर उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे √3/2 फिर यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे 1/2। अब देखो पार्ट फोर्थ क्या है हमारे पास, ये है पार्ट फोर्थ। यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस है टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइड में है सेक 30 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45। तो अब देखो वैल्यूज का कैसे हम निकालेंगे। पहले साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है 1/2 के बराबर, तो यहाँ पे हमने लिखा 1/2 के बराबर, तो यहाँ पे 1/2 वैल्यू इसकी। फिर टेन 45, अब देखो टेन हम कैसे निकालते हैं, अगर हमने 45 निकालना होगा तो टेन होता है साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो इन दो का डिवीजन हमने करना, तो √2 होगा कैंसिल, तो आया 1/1, तो आएगा 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तीसरा लेटर मैंने बोला था साइन का उल्टा। अगर साइन 60 हमारे पास √3/2 तो वो आएगा उसका उल्टा 2 डिवाइडेड बाई √3। फिर डिवाइड में सेक 30, अब सेक कॉस का उल्टा होता है, अगर कॉस 30 है हमारे पास √3/2 तो वो आएगा 2/√3। फिर उसके बाद कॉस 60 जो होता है ये होता है 1/2, तो यहाँ पे हमने 1/2 वैल्यू थी इसकी। फिर कॉट 45, कॉट 45 होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन, तो फिर से √2 कैंसिल, तो आएगा 1। तो अब हमने वैल्यूज निकाली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 प्लस 1 करना है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो 3/2, या अगर कोई क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना चाहे तो वो कर सकता है। तो यहाँ पे आएगा 3/2, फिर माइनस है 2/√3। इसी तरह नीचे यहाँ पे हम पहले 1/2 प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पे 2/√3 ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी 1/2 प्लस 1 करना है, तो ये आएगा 3/2। अब यहाँ पे हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका इसके साथ होगा, इसके साथ, और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आएगा 3 इंटू √3 आएगा 3√3 माइनस 2 ज़र आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 करना है, तो आएगा 2√3। सेम नीचे भी ऐसे ही करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। 2 ज़र आएगा 4, फिर आएगा √3 इंटू 3 आएगा 3√3, फिर डिवाइड में √3 इंटू 2 आएगा 2√3। अब ये 2√3 होगा कैंसल, अब बचेगा क्या यहाँ पे आएगा 3√3 ऐसे माइनस 4 डिवाइडेड में आएगा 4 प्लस है 3√3। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 4 प्लस 3√3, 3√3 जो है ये इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये सारा इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में। अब अगर हम इसको रेशनल बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये आएगा 3√3 ऐसे माइनस 4 भी ऐसे डिवाइड में 4 प्लस 3√3। अब रेशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे, हम सीधे जो डिनोमिनेटर में है वही हम लिखेंगे, लेकिन इसका जो साइन है वो बीच वाला साइन वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, अगर ये प्लस होगा तो यहाँ पे हम माइनस रखते हैं, अगर माइनस होता तो प्लस रखना होता। 3√3 डिवाइड में भी यही करना है, 4 माइनस 3√3। अब मल्टीप्लाई देते हैं ऊपर, अब पहले इसका इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 3√3 इंटू 4, यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 4 ज़र आएगा 12, और साथ में रहेगा √3। फिर अब √3 का इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 करना है पहले, तो 3 3 ज़र आएगा 9, √3 इंटू √3, आप √9 लिखो या √3 इंटू √3 3 होता है। फिर अब माइनस 4 का इन दो के साथ करना है, तो माइनस 4 इंटू 4 आएगा 16 माइनस 16। फिर यहाँ पे यह माइनस है, यह प्लस है, माइनस माइनस आएगा प्लस, 4 इंटू √3 आएगा फिर से 12/√3। और नीचे हम जब डिनोमिनेटर की रेशनलाइजेशन करते हैं, फिर अगर हमारे पास 2 होते हैं तो यहाँ पे फार्मूला बनती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये फार्मूला होती है a स्क्वायर, पहले लिखना है 4 स्क्वायर माइनस होता है b स्क्वायर, होगा 3/√3 स्क्वायर। मान लिया अगर ये हमारे पास a है तो ये b है, अगर ये a है तो ये b है, तो बनी फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे 12 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3, अब 12 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3, तो यह आया 24 अंडर रूट 3, 24 अंडर रूट 3, 9 3 ज़र होता है 27, माइनस है 16, और नीचे हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। अब यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब दोनों का है, तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, रूट 3 का करेंगे तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। अब ये 24 अंडर रूट 3 ऐसे ही, यहाँ पे 27 माइनस करना है 16, तो वो आएगा आंसर 43 आएगा, डिवाइडेड बाई 16 ऐसे, माइनस 9 3 ज़र होगा 27। अब ये 24 अंडर रूट 3 ऐसे ही, 24 अंडर रूट 3 माइनस है 43। अब 16 माइनस 27 करना है, तो ये आएगा माइनस 11। अब अगर हमने ऊपर से माइनस कॉमन निकाला तो ये अब उनके साइन चेंज हो गए, जो पॉजिटिव होगा वो बनेगा नेगेटिव और नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव। तो पहले हम 43 को ही लिखते हैं क्योंकि ये बनेगा पॉजिटिव। अब ये प्लस 24 अंडर रूट 3 था, तो ये बनेगा माइनस 24 अंडर रूट 3। जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर से साइन चेंज होते हैं, और नीचे है माइनस 11। अब यहाँ पे माइनस माइनस होगा कैंसिल, तो आएगा 43 माइनस होगा 24 अंडर रूट 3 और डिवाइड में आएगा 11। तो ये पहुंचा फाइनल आंसर। अब देखो जो पहले हमारे पास था इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में, तो अब 11 आया, तो 11 रेशनल नंबर है। इसी प्रोसेस को जिसमें हम एक इरेशनल को रेशनल बनाते हैं, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन।